मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो है बीए द्वितीय वर्ष गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत चलने वाला जो पेपर है स्वास्थ्य विज्ञान और बीएससी होम साइंस प्रथम वर्ष के अंतर्गत चलने वाला विषय मानव शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन कर रहे हैं पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस चैप्टर में जो अध्ययन किया जाएगा वो मुख्य बिंदु जो हैं, पाचन क्या होता है, पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र के अंतर्गत आने वाले सभी पाचन अंग कौन कौन से होते हैं, इनका अध्ययन हम विस्तार से करेंगे। तो सर्वप्रथम तो हम ये जान लें कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मानव शरीर के अंदर पाया जाता है और इसका क्या मुख्य कार्य है। तो ये हम सभी जानते हैं कि भोजन जो है हमारी एक मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत प्रथम स्थान पर आता है और जो भोजन व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता है उस भोजन को इन पाचन अंगों द्वारा सूक्ष्म तत्वों में विभक्त कर दिया जाता है, जिससे ये सूक्ष्म यौगिकों में टूट जाते हैं और इन यौगिकों का फिर रक्त द्वारा अंतर्ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार पाचन तंत्र को अगर परिभाषित किया जाए या सर्वप्रथम हम कहें कि पाचन प्रक्रिया क्या होती है, तो यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक पदार्थों को विभिन्न एंजाइमों द्वारा, जिन्हें जल अपघटनी एंजाइम कहा जाता है, तो विभिन्न एंजाइमों द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में या सरल यौगिकों में तोड़ दिया जाता है। तो यह जो पूरी प्रक्रिया होती है यह पाचन क्रिया कहलाती है। अब ये जो सरल यौगिकों में हमारा जटिल भोज्य पदार्थ जो था वो परिवर्तित हो गया है, तो अब ये जो सरल कार्बनिक पदार्थ हैं इन्हें रक्त द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो अवशोषण की प्रक्रिया भी इसके अंतर्गत आती है और अवशोषित जो पोषक तत्व हैं उन्हें रक्त द्वारा विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों तक पहुंचाया जाता है, जहां पर इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जब ये पोषक तत्व कोशिका में प्रवेश करते हैं तो वहां पर इनका ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है और हम यूँ कहें कि इनका दहन होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये वही ऊर्जा है जो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन को, कार्यों को करने के लिए काम में लेता है। तो इस प्रकार जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ऊर्जा कोशिका के अंतर्गत पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संग्रहित हो जाती है, जिसका अध्ययन हमने कोशिका के चैप्टर में किया था। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं पाचन तंत्र में। तो जिन अंगों के द्वारा पाचन की क्रिया संपन्न होती है वे सभी अंग पाचन अंग कहलाते हैं और ये सारे अंग मिलकर जिस सिस्टम का निर्माण करते हैं या तंत्र का निर्माण करते हैं उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो जो मानव पाचन तंत्र है इसको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। मतलब इसमें हम दो तरह के अंगों के पढ़ते हैं। आहार नाल पूरी जो मुख से प्रारंभ होती है और गुदा द्वार पर जाकर ख़त्म होती है, और दूसरा है सहायक पाचन ग्रंथियाँ। तो सहायक पाचक ग्रंथियाँ जो होती हैं वे ग्रंथियाँ हैं जैसे लार ग्रंथि, आग्नाशय ग्रंथि और यकृत। ये सभी जो ग्रंथियाँ हैं ये पाचन की क्रिया में सहायक होती हैं। किस तरह से सहायक होती हैं कि इनके द्वारा पाचक रस एंजाइम स्रावित होते हैं और ये एंजाइम भोजन के पाचन के लिए अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। तो अब यहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं कि आहार नाल। सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे कि आहार नाल क्या होती है, आहार नाल के क्या क्या भाग होते हैं, या हम यूँ कहें कि आहार नाल किन किन अंगों से मिलकर बनी हुई होती है। तो इसमें हम प्रारंभ करते हैं बिंदुओं में। सर्वप्रथम मुख गुहा, मुंह से प्रारंभ होती है। मुख गुहा के अंदर दांत, जीभ, लार ग्रंथियाँ आती हैं। उसके पश्चात ग्रसनी, ग्रसिका या ग्रास नली जिसको बोला जाता है,
आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर गुदा। गुदा जो होता है वो आहार नाल का अंतिम भाग होता है और गुदा के द्वारा जो अपशिष्ट भोज्य पदार्थ है वह मल के रूप में बाहर विसर्जित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार यह इसके मुख्य मुख्य अंग हैं। इन प्रत्येक अंगों का हम विस्तार से अध्ययन आगे करेंगे। इससे पहले हम पाचन तंत्र का चित्र देख लेते हैं और चित्र जो है उस पर ऊपर से जो लेबलिंग हो रही है उसको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आपको दिखाई दे रहा है तालु। तालु जो है हमारी मुख गुहा का ऊपरी भाग है। उसके बाद आपको एपिग्लॉटिस दिखाई दे रहा है, जीभ और दांत। ये सारी जीभ और दांत जो हैं ये मुख के पार्ट हैं या मुख गुहा के भाग हैं। इसके बाद ग्रसनी प्रारंभ हो जाती है। ग्रसनी जो है वह श्वास नली और पाचन अंग, पाचन नली या आहार नली का कॉमन पाथवे होता है। उसके बाद ग्रसिका आपको दिखाई दे रही है। ग्रसनी से भोजन जो है ग्रसिका में आता है। सर्वप्रथम हम भोजन मुंह से ग्रहण कर रहे हैं और मुंह से भोजन ग्रहण करने के बाद जीभ द्वारा मुंह के अंदर भोजन को घुमाया जाता है और दांत द्वारा भोजन को चबाया जाता है। प्रत्येक अंग का हम अगले वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ हम केवल चित्र पर चर्चा कर रहे हैं। तो भोजन मुख द्वारा ग्रहण करके दांत द्वारा चबाया जाता है और मुख में उपस्थित लार ग्रंथियाँ इसमें मिक्स होती जाती हैं। तो इस प्रकार लुगदी के समान जब भोजन बनता है तो वो ग्रसनी में जाता है और ग्रसनी से होता हुआ ग्रसिका में जाता है। अब आप देखिए ग्रसिका जो है आगे जाके आमाशय से जुड़ी हुई है। तो भोजन आमाशय में प्रवेश करता है। अब आमाशय में भोजन कुछ समय के लिए रुकता है और यहाँ पर भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। आमाशय से भोजन आगे की तरफ पक्वाशय में प्रवेश करता है। पक्वाशय जो है वह छोटी आंत का एक प्रारंभिक भाग होता है। तो पक्वाशय में भोजन का मुख्य पाचन होता है। किस तरह से होता है वो अगले अध्याय में किया जाएगा। तो आमाशय से भोजन पक्वाशय में प्रवेश करता है, छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत जो है वह पुनः 3 भागों में बटी हुई होती है, जेजुनम, इलियम, इस्चियम। और इसके बाद फिर जो भोजन है बड़ी आंत में प्रवेश करता है और बड़ी आंत में भी थोड़ा बहुत भोजन का पाचन होता है। अवशोषण का काम यहाँ पर ज़्यादा होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ग्रीन रंग में जो दिखाई दे रही है ये बड़ी आंत है और यह बड़ी आंत जो है ये आगे जाकर गुदा मलाशय में जुड़ी हुई होती है। मलाशय वह स्थान है जहाँ पर या वह अंग है जहाँ पर अपशिष्ट भोज्य पदार्थों का मतलब है कि पाचन के पश्चात जो भोज्य पदार्थ पचित नहीं हुआ है या जिसका पाचन नहीं हो पाया है वह पाचन मलाशय में मल के रूप में एकत्रित हो जाता है और फिर उसे समय समय पर गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार यह जो आमाशय पाचन तंत्र का पूरा चित्र जो मुंह से प्रारंभ होता है और गुदा में ख़त्म होता है, इसका डायग्राम विथ लेबलिंग आपको दिखाया गया है। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है और अब एक एक अंग का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।